बैटरी है, तल्ली बैटरी, इसमें चाकी गंडासा से भी चल लगा। हाँ वो भी चलेगा। अच्छा, और एसी का 2 एसी चलेंगे इसमें? हाँ 2 AC चलेंगे। कमाल है, मतलब कि बैटरी छोटी है इसमें। तो सोलर पैनल के पूरे प्लांट की लगे हुए की पावर सीधा किसान भाई के इन्वर्टर पे, उसके घर में उसके AC सारे चलेंगे। बिल्कुल जी, बिजली का बिल 0 और 7 महीने जब बिजली नहीं होगी जब भी आपका लोड चलेगा। अच्छा, सच्चाई है कि भाई अगर आप तो दिखावांगे भाई किस तरह के यू काम करा है। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शक ने अजय गिल कुराड़ी की ओर राम राम भाई। ये हरियाणा के छोरे ना बड़े तब बड़े वैज्ञानिक भी फैल बना दिए, फैल कुकर नहीं होगा, बिजली का बिल 0 और तमें बिजली खुद बेचोगे। तर अगर की बिजली तमें खुद बेचोगे, किस तरह बेचोगे, पूरी की पूरी जानकारी आप ले कैमरा मैन तक होगा पहले करके यह दिखा दे भाई। आप लोग नहीं सोचो भाई यह क्या चीज होगी भाई, यो कोई फ्रीज को नहीं, यू है बैटरी इन्वर्टर, पूरी की पूरी आप जानकारी भाई तले में। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। क्या नाम है भाई जी? रविंद्र नाम है जी। अच्छा भाई जी, सच में इन्वर्टर है क्या, कुछ झूठ तो नहीं बोलते? ये है जी हाई वोल्टेज बैटरी और अच्छा। दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, यह चीज आपने कहीं नहीं मिलने की। अच्छा, पूरा किस तरह बनाई फिर आपने, किस तरह नहीं आई? ये देखो जी, एक नई टेक्नोलॉजी है, ये बाल इंडिया में फर्स्ट टाइम ही आई। इसने बोला हाई वोल्टेज बैटरी। ओके। जो भी ये आपके घर में बैटरी हो 12 वोल्ट हुआ उसको बोलते हैं लो वोल्टेज। जैसे कि आपके घर में इन्वर्टर आते हैं 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 48 वोल्ट। ठीक है। तो उस 48 वोल्ट तक ही इन्वर्टर बनते हैं। लेकिन जब आपको बड़ा इन्वर्टर चाहिए होता है तो आप एम्पियर ज़्यादा नहीं कर सकते, वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ाना होता है। ठीक है भाई साहब, एक डाउट क्लियर कर दो, बहुत सारे दर्शक देखने लग रहे हैं। नुका बिजली का बिल 0 जगह? बिल्कुल जी, बिजली का बिल 0 और 7 महीने जब बिजली नहीं होगी जब भी आपका लोड चलेगा। अच्छा, सच्चाई है कि भाई अगर आप तो दिखावांगे भाई किस तरह के यू काम करा है, यू सोलर की बिजली किस तरह लेवा है, एक बार एक्सप्लेन करो सर चीज ने। देखो जी, आपके सामने बिजली है नहीं। हाँ। AC की लाइट जल नहीं रही। हाँ। ये देखो कोई बिजली नहीं है। ये देखो वोल्टेज फेज 1, फेज 2, फेज 3, बिल्कुल 3 नंबर 0। अच्छा। ठीक है जी, कोई वाट नहीं है, कुछ नहीं। अब देखो सोलर पते यहाँ 5.95 किलोवाट बन रही है आपके सामने। ठीक है। और ये देखो यहाँ, ये देखो यहाँ लोड चला हुआ है। इस पे भी क्लिक करोगे, देखो तीनों फेज में कितना लोड है ये दिख रहा है आपको, कितनी वोल्टेज है। ठीक है। तो अब देखो ये इतना ज्यादा लोड, यानी कि यहाँ पर कम से कम 6 AC चले हुए हैं। तो देखिए बिना बिजली के आपके सामने चल रहे हैं। अच्छा, 6 AC इस इन्वर्टर पर? ये 25 AC चला सकता है। सच्चाई है कि झूठ तो नहीं बोल रहे आप? 25 AC चला सकता है अकेला, अगर बढ़ाने हैं नहीं पूरी फैक्ट्री हॉस्पिटल कुछ भी चलाना है। वैसे ये हॉस्पिटल्स में लगते हैं। अच्छा। और आपके स्कूल्स में लगते हैं, जहां पर ज्यादा लोड होता है वहां ये लगते हैं। 25 AC आप कहने लग रहे हो? हाँ जी। ये तो फिर एक ट्रांसफार्मर तभी बड़ा हो गया फिर इस तो फिर। हाँ ये बिल्कुल चलाएगा जी, आपके सामने है। ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर है, सिर्फ देखो दीवार पे लगा हुआ और है। इसकी बैटरी को तोड़ा जी, जो बैटरी लगेगी इसमें? बैटरी ये रही जी आपके यार सामने। रही। अच्छा, इसमें डोरी डारी भी कौन ला रखी दिखा मैंने इसमें? और ये 20 किलोवाट है, क्योंकि एक बैटरी 5 किलोवाट की है, तो ये 4 बैटरी हैं। ये कंट्रोलर है, ये आपकी 12 बैटरी लग सकती है, यानी कि 61 किलोवाट का बैकअप। अब आप एक बात देखो, आपका जनरेटर कितना बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल। अब ये इतनी सी जगह में इन्वर्टर लगा है 50 किलोवाट, और ये बैटरी यहाँ तक आ जाएगी, यानी 61 किलोवाट बन जाएगा। ना इसका कोई मतलब तेल डालना इसमें, ना इसका खड़का होता, ना कोई मेंटेनेंस भी नहीं है। जैसे उसका तो सर्विस होती है जनरेटर की, इसमें कोई सर्विस नहीं है। ठीक है। और ये बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है। बहुत सारे भाई से हैं गाँव में जो मतलब कि सिर्फ चाकी गंडासा छेड़ना है, उनके लिए कौन सा इन्वर्टर लेना पड़ेगा अपन है? देखो जी, शुरुआत हो जाती है यहाँ से। ये इस तरह? हाँ, ये सिर्फ 2 बैटरी पे चल जाएगा। जो आपके घरों में सिंपल इन्वर्टर होता है वो 2 बैटरी का होता है। तो 2 बैटरी पे ही ये आपके 2 AC चला सकता है। ओके, 2 बैटरी यहाँ पे 2 AC। 2 AC। बैटरी कौन सी होगी इसकी? बैटरी आपकी जो घर में होती है लेड एसिड, वो वो लगा लो। अगर उसमें क्या रहता है कि वो 3 साल तक चलती 3 है। साल तक, हाँ। 6 महीने के बाद आपको पानी डालना पड़ता है। लेकिन अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप ये 12 वोल्ट की बैटरी ले सकते हैं। तो ये आपकी 20 साल प्लस चल जाएगी। और ये लिथियम आयरन फॉस्फेट है, इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हो, सबसे लेटेस्ट। और आपकी ये फायर प्रूफ है। जैसे कि स्कूटी में आपने देखा होगा आग लग गई, वो लिथियम आयन होती है। लेकिन ये लिथियम आयरन फॉस्फेट है, इसमें कभी आग नहीं लगती, चाहे प्लस माइनस भी बिड़ा दें आप। 20 साल कहने लग रहे हो आप? हाँ 20 साल। फिर तो महंगी भी मेरा हिसाब तब, तो कई लाख की पावेगी फिर हिसाब। नहीं जी, ये आपकी GST लगा के भी। अच्छा। ये सिर्फ 24,000 की बैटरी है। 24,000 की बैटरी है, तल्ली बैटरी, इसमें चाकी गंडासा भी चल लगा? हाँ वो भी चलेगा। अच्छा, और AC का 2 AC चलेंगे इसमें? हाँ 2 AC चलेंगे। कमाल है, मतलब कि बैटरी छोटी है इसमें। और इसमें तो वजन सभी को नहीं। ये 9 किलो की बैटरी है ये। अच्छा,
9 किलो की बैटरी हाँ है। 9 किलो की बैटरी है। ठीक है। और जुगरली उसके ऊपर के है जैसे कि समर्सिबल है क्या? उससे इस पे समर्सिबल भी चलेगा। इस पे समर्सिबल? हाँ समर्सिबल भी चलेगा। और फिर बैटरी क्या लानी पड़ेगी इस पे? भाई यही 2 बैटरी। ये 20-25 वाली मोटर जो खेता में चल रहा है? नहीं जी, समर्सिबल जो आपके घर में होता गर्म है। हुआ, ठीक है। अच्छा वो चलागा इस पे? हाँ घर वाला समर्सिबल चलेगा। ठीक है। जब किसी ने खेत तला चलाना है जुगर, खेत वाला चलाना है तो फिर उसके लिए बड़े इन्वर्टर आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन आप यहाँ से देखिए, ये आपका 2 एसी ये भी चला देगा। ये 5 किलोवाट का है, यानी 2 एसी के साथ साथ आपके घर में और भी लोड, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, आपके घर में फ्रिज हो गया, और भी काफ़ी अप्लायंसेस चलते हैं, तो ये फिर 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। और इन इन्वर्टर में क्या खास बात आती है, ये इसमें आपका वाईफाई भी होता है। ठीक है। फ़ोन से ये कंट्रोल हो जाएंगे। फ़ोन पे इसका पूरा डाटा दिखेगा, कितनी बिजली बनी है और कितनी बिकी है। अच्छा ये हाइब्रिड भी है। इसकी लेवा कौन इसकी बिजली? इसकी बिजली लेता है बिजली बोर्ड। अच्छा। जैसे आपके घर में मीटर लगा है तो आप खंबे से बिजली अपने घर में ले रहे हैं, तो वो एक साइड मीटर घूमता है, आपका बिल आ जाता है। लेकिन उसकी जगह बिजली बोर्ड आपका नेट मीटर लगा के जाएगा, वो दूसरे तरीके का मीटर होता है। ठीक है। तो जब खंबे से लेंगे तो आपकी तरफ घूमेगा, जब आपका इन्वर्टर वापिस बेचेगा तो दूसरी तरफ घूमेगा। तो आपका बिल आएगा यूनिट के बदले यूनिट का, आपका जो हिसाब रह जाएगा, यानी कि 100 यूनिट खर्ची, 100 यूनिट बेची तो 0 बिल, 100 यूनिट खर्ची और 120 बेची तब भी आपका बिल 0 ही आएगा। लेकिन अगर आपने 100 यूनिट आपने यूज करी है और बेची 80 है, तो जो 20 यूनिट बच गई तो उसका बिल आएगा, बस खाली 20 यूनिट का बिल आएगा। हाँ। बहुत सारे इन्वर्टर बैटरी से हैं, जो कोई सोलर का हुआ है, कोई बिजली का हुआ है। इस पर मतलब कि सोलर भी काम करेगा, बिजली भी काम करेगी, बैटरी भी काम करेगी। और उनमें क्या होता है, जैसे कि मार्केट में वैसे तो 2 तरीके के इन्वर्टर होते हैं, एक ऑन ग्रिड एक ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड का क्या काम है कि खाली बिजली बेचना, जब बिजली चली जाएगी वो 0 है, जो कि गवर्नमेंट लगा रही है सब्सिडी पे 3 किलोवाट। बिल्कुल। और दूसरा इन्वर्टर होता है आपके घर वाला, जब बिजली जाती है वो तभी काम करता है, लेकिन ये बिजली बेचेगा भी और जब बिजली चली जाएगी तब भी काम करेगा। आपके एयर कंडीशन नॉन स्टॉप चलेंगे, तो सब्सिडी में आप ये इन्वर्टर लगा सकते हैं। सस्ते में निकाला है 53,400 प्लस जीएसटी में, विद एसी डीसी बॉक्स और बैटरी वायर आपको इन्वर्टर दे देंगे। अच्छा गल्ला बैटरी जो 10,000 रुपए का सामान है वो साथ में फ्री भी है। अच्छा जी। हाँ यूँ बताओ फिर तुम, मतलब इनका मिस्त्री कौन है, इनकी बनावा कौन है? देखिए ये टेक्नोलॉजी फॉरेन की है, ये इंडिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, क्योंकि इंडिया वाले तो आपने इन्वर्टर देखे वो चला ही नहीं पाते कुछ भी। हाँ। लेकिन ये इतना कुछ चला रहे हैं तो टेक्नोलॉजी है ना। टेक्नोलॉजी तो है बिल्कुल। और ये किधर रखे हैं अपने स्पीकर से हैं के हैं ये देखिए ये अमेरिकन बैटरी है। बैटरी है जी? हाँ। अच्छा आपको बैटरी भी दिखाएंगे, पहले हम अपने इन्वर्टर कवर कर लेते हैं एक बार। फिर उसके बाद यही सेम दिख रहा होगा, लेकिन ये अल्ट्रा प्रो है, ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये 6 किलोवाट लोड उठा लेता है, यानी 3 एसी चला देगा 1.5 टन के, और घर का बाकी लोड भी। ठीक है। बिजली भी बेचेगा और ये 4 बैटरी पे चलता है। ठीक है। ये चाहे 4 लगा लो, चाहे घर वाली आपकी लेड एसिड बैटरी हो वो 4 लगा लो। बिल्कुल। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं IP65। ठीक है। जैसे आपका फोन होता है सैमसंग का IP65, पानी में डाल दो, वैसे ही ये हैं। आप इनको सीधा बारिश में बाहर भी लगा सकते हो। अच्छा। बिल्कुल सील्ड है, कोई पंखा नहीं, कोई कुछ नहीं, फैनलेस डिजाइन है। इनकी 5 साल की वारंटी है। ओके। जैसे इसकी 2 की है, इसकी 2 की, इसकी 2 की, कि यहाँ से 5 साल वारंटी में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। ये आपका 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये भी आपके 2 से 3 एसी ये भी चला देगा और बाकी घर का लोड। ठीक है। इसकी कीमत क्या कुछ रहेगी? इसकी कीमत रहने वाली है विद जीएसटी बता रहा हूँ मैं आपको 1,19,999। और बैटरी कितने वाट की मिलेगी इसमें? इस पे 4 ही बैटरी लगेंगी आपकी। ओके, मतलब इस प्रकार की। हाँ ये 4 लगा लो, चाहे घर वाली 4 लगा लो, चाहे ये लिथियम नीचे रखिए ये लगा लो। ये लगा लो। ये कितने वाट की है? देखिए इसमें किलोवाट होता है। ओके। वैसे वाट में बात करें तो 15,000 वोट, और वैसे किलोवाट में बात करें तो 15 किलोवाट की ये बैटरी है। ठीक है। और अपने उसके बाद ये सबसे ज़्यादा बिकता है। ओके। क्योंकि ये लेटेस्ट आया था और इसने पिछले साल से धूम मचा रखी है मार्केट में। ये आपका 5 किलोवाट का इन्वर्टर है और 6.5 किलोवाट लोड उठा लेगा, यानी 3.5 टन के एसी और घर का बाकी सारा लोड, और 9 किलोवाट सोलर भी लग जाते हैं। अच्छा जी। और ये रिमोट कंट्रोल से चलता है। अब ये रिमोट कोई एसी या टीवी वाला रिमोट नहीं, आपके फोन से ही चल जाएगा। फोन में एप्लीकेशन? हाँ फोन में एप्लीकेशन है, सारा डाटा दिखेगा 20 साल तक का। फोन से ही कोई भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं आप, सब कुछ फोन में ही आपको दिखेगा कि कितनी पावर बन रही है, कितनी बिक रही है, कितनी बैटरी में जा रही है, पूरा हिसाब किताब रखेगा आपका। पूरा हिसाब किताब ही फोन में यू इन्वर्टर करागा। आगे है थोड़ा हाँ यू
टच आएगा मेरा जब तक। नहीं, ये सारे टच है, ये टच नहीं है। अच्छा, ये टच नहीं हाँ, है, ये भी ठीक है। 5-6 किलोवाट का इन्वर्टर, लेकिन देखने में आपको अलग सा खूबसूरत अलग सा लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके ऊपर भी आप अपने 9 किलोवाट के पैनल लग जाते हैं, और ये 6 किलोवाट तक का ये भी लोड उठा सकता है। ये भी 3 एसी आपके चला सकता है। ये तो थे आम घर के लिए, यानी कि सबका 5 किलोवाट का लोड रहता है। तो ये 5 किलोवाट और 3 किलोवाट का सेक्शन था। ठीक है। अब बात करते हैं जिनके घर में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जिनके घर में लिफ्ट चलनी है सिंगल फेज की, ठीक है। जिनके यहाँ बड़ी चक्की या गंडास्ता बड़ा चलना है, या फिर जिनके यहाँ 4 एसी चलने हैं या 5 एसी भी चलने हैं, तो ये चला देगा। ये 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, 9 किलोवाट तक का ये लोड उठा लेता है, और आपका 11 किलोवाट ये इस पे आप सोलर लगा सकते हैं, और वही सारी फैसिलिटी इसमें भी है। और हाँ, जो भी हमारे ये मॉडल है ना, जिस पे प्रो लिखा हुआ है, प्रो मॉडल की वारंटी 6 साल की है। ओके, अदरवाइज इनकी 5 की है, जैसे 6G लिखा है। हाँ, इसकी 5 की है। और जो ये प्रो है, इनकी हमारी 6 की है। 6 साल की। अब ये इन्वर्टर जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इनकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। अब ये इन्वर्टर हमने पिछले महीने लॉन्च किया था। ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। 13 किलोवाट लोड उठा लेगा। आपके 7 एयर कंडीशन चला सकता है। 7 एसी लगातार। हाँ, 7 एसी चला सकता है, कितना मर्जी आप चक्की गंडासा सिंगल फेज के अंदर कुछ मर्जी हो, लिफ्ट हो, कुछ मर्जी हो, ये सब कुछ चला देगा। 18 किलोवाट पैनल लगते हैं। अच्छा जी। हाँ, और ये भी सारा रिमोट कंट्रोल से, और हाइब्रिड बिजली बेचना, बिजली का बिल 0, वो सारा। हाँ, इन सब में सेम है। वो सेम है, ठीक है। और टच स्क्रीन है, कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे। अभी स्टार्ट है क्या? हाँ, मतलब ये स्टार्ट है। अब इसके आगे आ जाता है हमारा 3 फेज का। ये जितने भी आपने पीछे देखे सारे सिंगल फेज थे, और सारे के सारे 4 बैटरी पे चलते हैं। अब आ गया 3 फेज। ठीक है। क्योंकि 5 किलोवाट से ऊपर आपने देखा होगा कि घरों में 3 फेज मीटर लग जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ 3 फेज इन्वर्टर मांगते हैं। तो ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर है। ठीक है। 13 किलोवाट का लोड उठा देगा, 6 एयर कंडीशन चला देगा, और 18 किलोवाट पैनल लग जाएंगे। ठीक है। हाँ, ये भी पूरा हाइब्रिड और सारा कुछ सिस्टम इसके अंदर भी वही है। कुछ रहेगी इसकी जो कीमत है? इसकी जो कीमत है वो 2,75,000 रुपये इंक्लूडिंग GST है। और इसके साथ आपको कम से कम 15,000 रुपये का जो एक्सेसरी आपको अलग से खरीदनी पड़ती है, वो इसके साथ फ्री देती है कंपनी। ठीक है। इसके साथ बैटरी? नहीं, बैटरी इंक्लूड नहीं है उसमें। आपकी बैटरी वायर जो लगती हैं, और उसके साथ इसका एक AC/DC बॉक्स होता है, जिसमें आपका बाईपास स्विच से लेकर और बाकी सारा सामान लगा होता है। और एक खास बात और मैं बताना भूल गया, जो सिर्फ इन इन्वर्टर के अंदर आती है, आपने मार्केट में नहीं देखी होगी, वो है ये इन्वर्टर आते हैं डबल आउटपुट के साथ। डबल आउट, ठीक है। हाँ, अब अभी आपने जो अपने घर में इन्वर्टर देखा होगा, उसमें सिंगल एक आपकी आउटपुट आती है। बिल्कुल। अब सपोज कीजिए कि रात को लाइट चली गई, सिंगल आउटपुट का आपका इन्वर्टर है। आपका जब बैटरी डाउन होती है तो सब कुछ बंद हो जाता है, टोटल पूरा घर ब्लैक आउट। सारी मतलब सारी रात आपको गर्मी में काटनी पड़ती है। लेकिन इन पे तो AC चल रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इन सब इन्वर्टर में डबल आउटपुट आती है। अच्छा जी। एक से हम जोड़ेंगे अपने एयर कंडीशन, गीजर, जो भी हैवी लोड है। दूसरे से हम जोड़ेंगे इमरजेंसी लोड, जिसमें मेरे पंखे, लाइटें, टीवी आ जाते हैं। अब रात के टाइम क्या हुआ, बिजली चली गई, ना सोलर है, अब खाली बैटरी पे लोड आ गया, तो बैटरी मैंने सेट कर दी 50%। ठीक है। 50% तक सब चलेगा। जैसे ही 50 से नीचे बैटरी गई, तो AC बंद, ठीक है, गीजर बंद, सब बंद। तब आपका जो इमरजेंसी लोड है वो चलेगा। हाँ, अब लोड कम हो गया तो वो सारी रात निकाल देगा, यानी आपकी फैमिली चैन की नींद ले सकती है। जैसे ही लाइट आएगी या सोलर आएगा, दोबारा से एयर कंडीशन ऑटोमेटिक स्टार्ट। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये जो चीज़ है, अच्छा, ये किसी भी कंपनी के पास नहीं है, ये सिंगल फेज में ही है। 16 किलोवाट है। 16 किलो? हाँ। अच्छा। 9 AC इसके ऊपर चल जाएंगे। ये सिंगल फेज में 16 किलोवाट, आप कहीं मर्जी किसी मर्जी ब्रांड में पता कर लेना, सिंगल फेज 16 किलोवाट किसी भी कंपनी के पास नहीं होता। इस पे आप 22 किलोवाट पैनल लगा सकते हैं। ओके। और ये भी हाइब्रिड है, बिजली का बिल आपका 0 कर देगा। अच्छा, ये हमारा स्कूल्स में ज़्यादा लगता है। स्कूल में? हाँ, और ये हॉस्पिटल में भी लगा हुआ है। तो ये एक वीडियो देखना आप हमारी है, ये बिहार में लगा हुआ है हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब ने लगवाया था। तो वहाँ जनरेटर रखे हुए हैं 3। ओके। उस दिन से इसको लगे मेरे ख्याल से 2 साल हो चुके हैं। उस दिन से उनका एक भी जनरेटर नहीं चला। सही बात। 2 साल हो गए, जनरेटर की रखी की बैटरी मर गई, जनरेटर नहीं चला इसको लगाने के। ठीक है। अब आपके हाई वोल्टेज स्टार्ट हो जाते हैं।
अब इनमें क्या खास बात है कि देखिए ये 16 किलोवाट है, हाँ हाँ लेकिन ये इससे छोटा है, हाँ बिल्कुल है। तो ये कितना होगा? ये 13-14 ये 20 किलोवाट है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि मतलब वही इनकी कैपेसिटी किस चीज पर आधारित कर रखी है इनकी? ये देखिए ये 48 वोल्ट तक है, यानी 4 बैटरी पे ये चल जाएगा। ठीक है। लेकिन इनके लिए बैटरी आप वो अपनी लेड एसिड या घर वाली नहीं लगा सकते। हाँ। इनके लिए स्पेशल बैटरी आती है हाई वोल्टेज। ठीक है। वोल्टेज हाई हो गई, करंट कम हो गया, ठीक है। तो इसका साइज भी कम हो गया। ओके। तो ये आपका 10 एयर कंडीशन चला देगा। 10 एयर कंडीशन। हाँ 10 एयर कंडीशन। ये भी अपना हॉस्पिटल या फिर आप तो घर में भी लगा सकते, जिसका लिफ्ट भी है, घर में 8-10 एसी है। उसके बाद ये कंप्लीट इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। ओके। जिनका हॉस्पिटल के लिए, फैक्ट्री के लिए, स्कूल के लिए, कोई भी बड़ी बिल्डिंग हो उसके कॉलेज हो लिए, गया कुछ भी। हाँ, तो उसके ऊपर चल सकता है। ये 50 किलोवाट का एक इन्वर्टर है, और ये जितने भी इन्वर्टर मैंने आपको दिखाए हैं सभी के सभी इन्वर्टर को आप 16 इन्वर्टर में जोड़ सकते हो। ठीक है। यानी कि आज ये 50 किलोवाट है, मुझे 100 चाहिए तो एक और 50 का लगाऊं तो 100 बन गया। 20 के साथ एक और 20 का लगाऊं 40 बन गया। 16 के साथ 16 32 बन गया। 32 बन गया। जितना मर्जी बढ़ा लो। ऐड ऑन चलेगा। हाँ, ये नहीं कि आज आपने छोटा इन्वर्टर 5 का ले लिया तो कल को आपका लोड बढ़ गया तो 10 का इन्वर्टर लेना पड़ेगा। नहीं, 5 के साथ 5 का पैरेलल होके एक 10 का बन जाएगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत और ये आपने ये दिखाई दिया है कि इस पे सारा लोड वगैरह सब चला हुआ है, और बिजली अभी है नहीं, यानी कि बिजली नहीं है लेकिन आपके सारे एसी चले हुए हैं। तो यही तो इनकी खास बात है, इसलिए तो लोग लेते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मार्केट में जो इन्वर्टर है ना तो उन पे एसी चलते हैं, बस वो तो अपना लाइट पंखे चलाएं। अब जिनको एसी में सोने की आदत है भाई उनको तो फैसिलिटी चाहिए, तो उनके लिए कौन कंपनी मतलब कुछ कर रही है, उनको सामान ही नहीं मिल पाता। और जो वो ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर लेके आते हैं उनसे लोड नहीं उठ पाता। और अगर कोई उठा भी लेगा, मान लीजिए कि कोई 7 केवी, वो केवी में आते हैं, ये किलोवाट में आते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, पावर फैक्टर इनका सेम रहता है। ओके। 7 केवी के इन्वर्टर पे भी 2 एसी नहीं चल पाते ढंग से, और बार बार खराब। वारंटी 2 साल की मिलती है, ना ही उनमें वाईफाई है, ना फोन से कंट्रोल होते, कुछ नहीं है। अब ये साइलेंट चलते हैं, और इनमें अब ये चलन लग रहा है भाई, आप लोग देख सो कितना खड़का हो रहा है, कोई आवाज नहीं आती, बिल्कुल साइलेंट है इस टाइम, ये चलन लग रहा है। और ये पूरा 50 किलोवाट का लोड उठा सकता है भाई। सबको ऐसी भी बैटरी है कि जो मतलब 40 से 50 साल चल जाए, और इसमें पानी कौन डालना, झंझट मिट जाए। बिल्कुल है जी, ऐसी बैटरी आपको दिखाते हैं 1 बाय 1 करके। और आम घरों के लिए बैटरी है, इतने साल चलेगी, कोई पानी नहीं डालना और कोई जगह भी नहीं लेगी। अब हम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं 48 वोल्ट में, वो तो मैंने आपको 12 वोल्ट की बैटरी दिखा दी। वो बैटरी भी आप पैरेलल और सीरीज कर सकते हैं, यानी कि 12 वोल्ट में, 24 वोल्ट में, 48 वोल्ट में वो बैटरी भी आप लगा सकते हैं, जो हमारी छोटी बैटरी है। लेकिन कंप्लीट ही 48 वोल्ट के सारे इन्वर्टर हैं, तो 48 वोल्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें आपके सामने 2 मॉडल हैं। ये है रैक माउंटेड बैटरी। रैक माउंटेड का मतलब है कि जैसे आप रैक में इसको ऐसे रख सकते हो अपना बैकअप बढ़ाने के लिए। ये 5 किलोवाट की बैटरी है, 5 साल की वारंटी में आती है। जो दूसरा मॉडल है वो प्लस मॉडल है, वो 10 साल की वारंटी में आता है, यानी 10 साल बैटरी की वारंटी। और ये 40 साल प्लस और 60 साल प्लस ऐसे चलने वाली बैटरी है। अब हमने क्या किया है कि जिसको 5 साल वारंटी में लेनी है, 4500 लाइफ साइकिल में लेनी है, उसकी कीमत कम है, और जिसको 10 साल वारंटी में ज़्यादा लाइफ साइकिल में लेनी है उसकी वारंटी ज़्यादा है। लाइफ साइकिल का मतलब बता देता हूं मैं कि बैटरी को जब आप चार्ज करोगे, डिस्चार्ज करोगे तो 1 लाइफ साइकिल हुआ, तो यहाँ पर 6000 प्लस लाइफ साइकिल आपको मिल जाते हैं। अब ये बैटरी, इनका जो रेट है वो है 1,45,000 रुपये इंक्लूडिंग GST। ठीक है। और हाँ, ये इससे 25,000 रुपये महंगी है, और वारंटी सीधा डबल हो जाती है 10 साल की। 10 साल की। हाँ, और सेल का फर्क है। अब ये सबसे ज्यादा बिकने वाली बैटरी है, क्योंकि ये पावर वॉल है, ये दीवार पे लगती है। अच्छा, दीवार पे जैसे इन्वर्टर लगे ना, हाँ, इनके पीछे देखिए यहाँ पे स्टैंड है, ये स्टैंड है। हाँ बिल्कुल। हाँ, आप इसके साथ स्टैंड मिलता है, स्टैंड दीवार पे लगाएं और ये स्टैंड के ऊपर हैंग हो जाती है, जैसे आपका टीवी होता है। अच्छा, इनका कोई पाटन पुटन का किसी प्रकार का कोई नहीं, आप ना गूगल के ऊपर जाकर या यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कीजिए लिथियम आयन वर्सेस LFP, लिथियम आयरन फोस्फेट। तो आपको उसमें वो प्लस माइनस को मिलाकर काट के उसमें पेचकस डाल के हर तरीके से दिखाएंगे। ये बैटरी में कभी आग नहीं लगती है। बैटरी इनका मैं क्या रखा है भाई साहब, या तो बताओ आप, इनका मैं क्या रखा है? इसमें देखिए, इसमें सेल होते हैं, लिथियम आयरन फोस्फेट सेल। अब हाँ, आपने ये पूछा है तो मैं ये भी बता देता हूँ, मार्केट में जो अदर बैटरी मिलती हैं उसमें B ग्रेड सेल का यूज किया जाता है। B ग्रेड सेल जब आप देखोगे तो पहचान में आ जाएंगे, उनके ऊपर जो उनका स्कैन होता है उसको दोबारा रिप्रिंट किया जाता है, या फिर स्कैन को मिटा दिया जाता है जिससे कि उसका सीरियल नंबर ना दिखे। और B ग्रेड का मतलब होता है कि उनका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा उनकी कैपेसिटी कम होती है, और वो यूज भी की होती है, यानी फॉल्ट होता है उनमें। लेकिन A ग्रेड सेल हम यूज करते हैं, और सेल भी कौन सा यूज करते हैं मैं बता देता हूँ, ईव कंपनी का, EVE। दुनिया में 2 बड़ी कंपनी है, कैटल CATL और ईव, जिसमें से ईव के सेल के लाइफ साइकिल सबसे ज्यादा है और होम स्टोरेज में सबसे बेस्ट है। तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल कि A ग्रेड सेल कैसे होते हैं। ला भाई, आप लोग देख सको, सेल देख लो अपना, घंटा में घड़ी वाले सेल देखोगे, ये देख लो भाई, 1 ग्रेड सेल
ये देखिए ए गेट सेल है, देखिए हर एक के ऊपर स्कैनर है, आप हाथ लगाइए, स्कैनर पे हाथ लगाइए, देखिए इसके अंदर गुदा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल गुदा हुआ है। ये देखिए कुछ ऊपर चिपका तो नहीं रखा, नहीं 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 नहीं। हाँ, तो ये फैक्ट्री से ए गेट सेल और ये स्कैन भी आप करके देख सकते हो, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और इसके साथ ये जो BMS है ये भी 125 एम्पियर का होता है, ओके, इसके ऊपर 100 एम्पियर का लोड चलता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी से कम, तो ये भी कभी खराब नहीं होता खराब नहीं होता, ठीक है बात। हाँ, और ये बैटरी इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करती है। अच्छा, हाँ, बैटरी में जितनी परसेंटेज होगी, जितना भी इसका टेम्परेचर होगा, सब कुछ वो सब कुछ इन्वर्टर की स्क्रीन में दिखेगा, और इन्वर्टर की स्क्रीन से आपके फोन की स्क्रीन में दिखेगा। हाँ, कहीं भी बैठे हुए आप देख सकते हैं मेरी बैटरी गर्म तो नहीं हो रही, उसके सेल की क्या वोल्टेज है, सब कुछ आपको सब कुछ दिखेगा। उसके बाद आ जाती है हमारी अमेरिकन बैटरी। अब आप इस साइड से देखिए, सामने आइए, अब आप ये बैटरी रनिंग है। अच्छा, इस टाइम हाँ, चल रही है? हाँ, ये चल रही है। अब आपको इसमें कहीं वायर नहीं दिख रही होगी ना, कोई तार को नहीं इसमें। देखिए ये अमेरिकन डिजाइन है। अब इसके साइड में वायर है, साइड में प्लस माइनस की वायर, जो कि IP65 कनेक्टर है, और यही पे इसकी कम्युनिकेशन वायर लगी है। करंट तो नहीं मारती आप? नहीं, ये 48 वोल्ट के अंदर है, और ये 10 किलोवाट की है। अच्छा। और ये अमेरिकन बैटरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी राइट साइड से, ये टच स्क्रीन है, आपको फोन देखोगा ना आपने टच स्क्रीन, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, ये देखिए बिल्कुल ये देखिए हर एक सेल, जितने सेल लगे हैं ना मैंने आपको दिखाया वहाँ, तो हर एक सेल की वोल्टेज आपको नीचे दिख रही है। हाँ, तो ये टच स्क्रीन है, तो आपको ये कितना चार्ज डिस्चार्ज और ये ऊपर टेम्परेचर दिख रहा है हर एक सेल के सेक्शन का, बिल्कुल, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है। तो टच स्क्रीन वाली बैटरी भी आज तक आपने नहीं देखी होगी। बिल्कुल नहीं देखी टच स्क्रीन। तो ये जो बैटरी है ये 10 किलोवाट की बैटरी है। ये हाँ, ये हमारी 5 किलोवाट की है, सिंपल 5 साल की वारंटी में, और ये प्लस मॉडल आता है 10 साल की वारंटी में। इनको हम बोलते हैं पावर वोल्ट 2.0, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये पावर वोल्ट 3.0 है, और टच स्क्रीन के साथ आती है। अब इसमें भी दो यहाँ पर बैटरीज हैं, ये 5 साल की वारंटी में 4500 लाइफ साइकिल के साथ, और ये 10 साल वारंटी में आपकी 6000 प्लस लाइफ साइकिल के साथ, और इसमें भी ईव के सेल हैं। रेट क्या कुछ होगा भाई साहब? इसका जो प्राइस है वो 2,99,000 है। कितनी गारंटी भाई? 5 साल की? 10 साल। 10 साल की? 5 साल और 10 साल। कितनी वोट की है? और ये 10 किलोवाट की है। 10 किलोवाट की, ओके। उससे भी आगे अगर किसी को और ज़्यादा बैकअप चाहिए कि मेरे तो काफ़ी एयर कंडीशन है, बिजली काफ़ी देर के लिए जाती है, तो फिर ये 15 किलोवाट की है। 15 किलोवाट, हाँ। अब 15 किलोवाट की बैटरी में भी हमारे पास देखिए वही टच स्क्रीन है, साइड में सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, साइड में टच स्क्रीन है, सब कुछ वही है। तो हाँ, ये 15 किलोवाट में आ जाती है आपकी। हाँ, जिनको बैकअप ज़्यादा चाहिए, और इसमें भी सिंपल और प्लस मॉडल 5 साल, 10 साल, 4500 लाइफ साइकिल और 6000 प्लस लाइफ साइकिल। और ये जो बैटरी मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, अब इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। ये मैंने निकाली थी आम घरों के लिए, और ये आपके इन इन्वर्टर पे ही नहीं, जो आपके घर में इन्वर्टर होते हैं, 1 बैटरी वाले, 2 बैटरी वाले, उसी पे चल जाएगी। अच्छा। और देखने में भी आपको बैटरी जैसी लग रही होगी। बिल्कुल। हाँ, और ये इसमें कोई पानी निकलता, कोई कुछ नहीं होता। अब मैं उन यूजर्स के लिए एक बात बता देता हूँ जो मतलब अपनी लेड एसिड बैटरी को काफ़ी बढ़िया तरीके से जानते हैं। जब वो मार्केट में बैटरी लेने जाते हैं तो उनको क्या बताते हैं, 150 एच की बैटरी लेके आते हैं वो 12 वोल्ट में, उनको बताते हैं कि आप अगर 400 वाट का लोड चलाएंगे तो 2-2.25 घंटे चलेगा, यही बताते हैं ना। इस पे आप 400 वाट का लोड चलाइए, उस बैटरी से ज़्यादा चलेगा, 2.5 घंटे से भी ज़्यादा। अच्छा। अब उस 12 वोल्ट की बैटरी पे 500-600 वाट का इन्वर्टर आता है, 500-600 भी अगर आप पूरा डाल देंगे तो वोल्टेज दब जाएगी, वो सीटी मार जाएगी। लेकिन इस बैटरी पे देखिए लिखा है 1024 वाट, यानी 1 किलोवाट होता है इसका मतलब, पूरा 1 किलोवाट लोड डालिए, 1 से भी ज़्यादा डाल दीजिए, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पूरा लोड उठाएगी, पूरा 1 घंटे तक लोड उठाएगी। अच्छा जी। वो तो एकदम से बोल जाएगी आपकी लेड एसिड, ये 1 घंटा पूरा लोड उठाएगी, 1 किलोवाट आप इसके ऊपर लोड डाल के लगातार टेस्ट करके देखिए। इसमें मतलब वही सेल वाली वही प्रोसेस है, कोई हाँ, इसके अंदर भी वही, जो उसके अंदर सेल लगे हैं, इसके अंदर भी वही 4 सेल लगे हैं, हाँ, तभी वो 12 वोल्ट का, क्योंकि एक सेल 3.2 वोल्ट का होता है। ठीक है। अच्छा, और जो इसके साथ में एक्सेसरी क्या होगी भाई साहब? इसके साथ मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके साथ हमारा AC/DC बॉक्स आता है, और ये बैटरी वायर आती है, क्योंकि करते क्या है, जैसे कि अगर हम खाली इन्वर्टर दे दें, कोई भी इन्वर्टर आपको दे दें, तो कस्टमर को ऐसी तो एक तो फिनिशिंग नहीं मिल पाती, दूसरा कस्टमर को अंडरगेज वायर मिलती है मार्केट में, तो उससे अगर अंडरगेज वायर लगाएंगे तो करंट पूरा इन्वर्टर के पास पहुंच नहीं पाएगा, तो उसमें फॉल्ट शो होने लगेगा। तो कंपनी क्वालिटी के साथ की इतना बढ़िया प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो कंपनी साथ में ही क्वालिटी वायर देती है ताकि करंट कम ना आए। दूसरा क्या है कि इसमें मैंने आपको बताया था डबल आउटपुट आपको मिलती है, तो इसमें कंपनी एक स्मार्ट लोड के लिए और एक आपको नॉर्मल लोड के लिए, तो अलग अलग यहाँ पे सेक्शन बना के देती है, ताकि इससे आप अपने एयर कंडीशन जोड़ लें, इससे आप अपना घर के लाइट पंखे जोड़ लें, और यहाँ से आपकी बिजली इन्वर्टर के अंदर जाएगी, अगर आप AC इनपुट देंगे यहाँ से कट जाएगी। अब ये जो सिस्टम है, देखिए यहाँ लिखा है इन्वर्टर लोड ग्रिड बाईपास। अब मानिए कि आपका इन्वर्टर या तो खराब हो गया, या फिर आपको इन्वर्टर से ना लोड चला के आपको वैसे कोई डायरेक्ट लोड चलाना है, मान लीजिए कि 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, अब आपको लोड चलाना है 5 किलोवाट, तो कुछ नहीं करना, सीधा इसको ऐसे कर देना है, तो अब पूरा का पूरा लोड बाईपास हो गया बिजली के ऊपर। अब 5 किलोवाट का काम करके फिर अगर 3 किलोवाट का इन्वर्टर चलाना है फिर कर दीजिए। हाँ, तो सारी फैसिलिटी, और इसमें देखिए अलग अलग कलर की वायर है, ये स्मार्ट लोड पीले वाली के साथ नॉर्मल लोड, और ये आपकी AC इनपुट विद अर्थिंग, तो सब कुछ कंपनी फिट करके देती है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और वीडियो देख के आप खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई तो मैंने आपको बात बताई थी क्या, जो बैटरी है 4 तक 5 मतलब 5 तक 6 तक 7 आप कितनी योजना कर सको, या बैटरी या भी बैटरी है थोड़ी सी अलग सी दिखने लग रही है। हाँ, ये भी बैटरी है, ये मैंने आपको बताया, ये हाई वोल्टेज बैटरी है। अब ये लगती है हमारी इंडस्ट्री में, यानी कि हॉस्पिटल, वही हॉस्पिटल में आपकी एक्सरे मशीन चलनी है, पूरा हॉस्पिटल चलना है, तो ये देखिए कम जगह में ही, ये इतनी सी जगह में यहाँ 61 किलोवाट बन जाएगी। तो
ये आपकी इंडस्ट्री के लिए बैटरी है। ठीक है। और देखिए इसमें एक और खास बात है, वायरलेस। वायरलेस। कोई तार दिख रही है आपको? नहीं, कोई तार नहीं है। और ये बैटरी रनिंग है, ये भी टच स्क्रीन है। अच्छा। हाँ। इस टाइम मतलब ये बैटरी करंट देने लग रही है इस टाइम? हाँ, दे रही है, और इसमें से 200 वोल्ट से भी ज़्यादा करंट आ रहा है अभी। अच्छा जी। हाँ, तो ये वायरलेस है। अब ये काम कैसे करें? इसी के साथ जुड़ रहेगी इसी इन्वर्टर? हाँ, इसी इन्वर्टर चली हुई है, इसी बैटरी के ऊपर तो वो लोड चला हुआ था। हाँ हाँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये काम कैसे कर रहे हैं जब तार ही नहीं है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये भी सेम ही, इनको बोलते हैं हम स्टैक बैटरी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, इसको उठाइए मेरे साथ, ये देखिए ये सिस्टम दे रखा है इसमें, ये यहाँ। ओके। तो इसमें ही सारे कनेक्शन, सारे कम्युनिकेशन, मतलब प्लस माइनस, 50 बैटरी दे हाँ, सब कुछ कोई दिक्कत इसके नहीं है। ऊपर ही आप ऐसे रखिए, जुड़ गई। कोई तार नहीं लगानी, कोई थिम्बल नहीं लगाना, कुछ नहीं, जुड़ गई, बस बन गई आपकी जुड़ बैटरी। गई बस। तो ये टेक्नोलॉजी है। और एक टेक्नोलॉजी और है, जर्मन टेक्नोलॉजी, किसान भाइयों के लिए। ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अब आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने किसान भाइयों को पंप दिए हैं, सोलर पंप। वो काफ़ी सस्ते में उनको 10 HP का पंप, 7.5 HP का पंप ऐसे मिल जाता है। हाँ हाँ। लेकिन आपने देखा होगा वो जो पंप मिलता है उनको, उस पंप पे खाली समरसीबल चलता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब हर टाइम तो है नहीं कि रोज ही किसान भाई अपने खेत में पानी देगा। अब जब वो खाली होते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं हो सकता। यूज़ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज होती है, उस पर खाली पंप चलता है। लेकिन ये जो चेंज ओवर स्विच है, ये मेड इन जर्मन है। अब इसमें क्या खास बात है, देखिए इधर इन्वर्टर लिखा है, इधर पंप लिखा है। कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, कोई पैनल नहीं छेड़ने, कुछ नहीं छेड़ना, बस खाली यहाँ वो पैनल लगा देने। ठीक है। ठीक है। जब पंप चलाना है तो पंप की तरफ घुमा दीजिए, और जब पंप की जरूरत नहीं है तो इधर घुमा दीजिए। तो सोलर पैनल के पूरे प्लांट की लगे हुए की पावर सीधा किसान भाई के इन्वर्टर पे, उसके घर में, उसके AC सारे चलेंगे। हाँ, नहीं उसका तो कुछ खर्चा ही नहीं रहा, उसको तो खाली एक इन्वर्टर लेना है, पैनल लगे हुए हैं, बैटरी वही 4 बैटरी, बिल्कुल, और चल गए सारे घर के एयर कंडीशन का नक्शा। ये विद GST 11,000 रुपये का आता है। ये स्पार्कलेस DC टेक्नोलॉजी है। ये आपके 600-700 वोल्ट को बिना स्पार्क के चेंज कर सकती है। बिल्कुल। बहुत सारे दर्शक देखने लग रहे हैं, कोई महाराष्ट्र का भी है, कोई तमिलनाडु का भी है, कोई केरल का भी है, कोई पंजाब हरियाणा, सारे दर्शक है। मतलब किस तरह ले सकेंगे फिर वे? देखिए इसको लेने के 2 तरीके हैं, एक तो है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। अब ऑनलाइन बिल्कुल सिंपल है, आप जाइए cellchronic.com, सामने यहाँ आपके आ जाएगी, cellchronic.com पे जाइए, वहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे आप अमेजोन से खरीदते हैं, सीधा वहाँ जाकर बाय कर लीजिए, तो सीधा आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है। दूसरा तरीका है ऑफलाइन। अब ऑफलाइन में क्या होता है कि कंपनी के पूरे ऑल ओवर इंडिया डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो अगर आपको अपने नज़दीक के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं पता, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे या तो कॉल कर लीजिए, या फिर हमें cellchronic.com पर आप वो ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। तो contact@cellchronic.com, तो उसके ऊपर ईमेल कर सकते हैं। वहाँ से आपके नज़दीक के भी आपको जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी जानकारी मिल जाएगी, और वो आपके घर में इंस्टॉल भी करके आएंगे। बिल्कुल, आपने पास जानकारी देखने में लग रही है, स्क्रीन पर नंबर भी, मेल भी चल रही है। अगर किसी भी भाई ने कोई भी इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, संपर्क कर लियो। जय जवान जय किसान।